सगी बहनें और तीनों नाबालिग जिन्होंने झटके में मौत को मुंह लगा लिया। जी हां, आप तो जानते ही होंगे, गाजियाबाद की एक सोसाइटी की 9वीं मंजिल से एक एक करके कूदकर जान दे दी। इस घटना ने पूरे समाज और देश को झकझोर कर रख दिया। आप खुद ही एक बात बताइए, कैसे एक 12 साल, 14 साल और 16 साल की बच्चियों में इतनी हिम्मत आ गई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। आज इसी बारे में थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ करीम। इन तीनों लड़कियों के पहले के जनरेशन इस उम्र में तो सुसाइड का मतलब ही सही से नहीं समझते होंगे, और आज की जनरेशन ऐसा कर रही है। अब ये हम सभी के लिए सोचने वाली बात है कि हमारे बच्चे या उन बच्चों को जिन्हें हम और आप जेनजी कहते हैं, उनकी मानसिकता और सोच क्या उनकी उम्र और समय से ज्यादा विकसित हो रही है? क्योंकि जैसे जैसे पुलिस की जांच इस मामले में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब एक नई बात क्या सामने आई है कि लड़कियां किसी कोरियन लड़के से शादी करना चाहती थी। लड़कियों को कोरियन कल्चर इतना पसंद था कि उनका परिवार भी बेहद चिंता में था। मतलब माता पिता को जानकारी थी, इसी के चलते उनसे मोबाइल भी ले लिया गया था, जिसके बाद रोष में ये कदम उठा लिया गया। क्यों खास है कोरियन कल्चर? कोरियन कल्चर की खास बात यह है दोस्तों कि ये ज्यादातर के ड्रामा और के पॉप प्यार और पारिवारिक भावनाओं पर आधारित होता है, जो लोगों को इमोशनल कनेक्ट करने का काम करता है, जिससे लोग आसानी से जुड़ जाते हैं। कोरिया की आधुनिक और पारंपरिक जीवन शैली, के फूड, फैशन और के ब्यूटी भी युवाओं को खूब आकर्षित करती है। यही कारण है कि भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोरियन फिल्म, सीरियल, मूवीज और गाने को खूब पसंद किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बीटीएस को ही ले लीजिए। शायद भारत में बीटीएस के चाहने वालों की संख्या कोरिया से भी बहुत ज्यादा है। कब क्या हुआ, अब जान लेते हैं कि कब आखिर क्या हो गया। तो पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात करीब 2 बजे तीनों बहनों ने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। इसके बाद स्टूल रख करके एक एक करके बालकनी पर चढ़ी और छलांग लगा दी। पड़ोसियों ने शुरुआती पल में इसे किसी परिवार की घटना समझा, लेकिन कुछ ही देर में पूरे इलाके में आग की तरह जब ये बात फैली तो हर कोई हैरान रह गया। डायरी में आखिर क्या लिखा था? मामले की थोड़ा जांच होने के बाद पुलिस को मौके से एक पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिस पर लिखा हुआ था कि मम्मी पापा सॉरी, आप भारतीय हैं और हम कोरियाई। पसंद और प्यार करते थे कोरियन से, और शादी इंडिया के आदमी से ऐसा कभी नहीं हो सकता। साथ ही घर में 8 पन्नों की डायरी भी मिली। डायरी में बच्चियों ने लिखा है कि वो कोरियन कल्चर, के पॉप, कोरियन मूवीज, शोज, म्यूजिक और यूट्यूबर्स से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, उन्हें पसंद करती थी। पुलिस ने यह भी साफ कर दिया कि मौके से किसी भी तरह के टास्क बेस्ड या फिर लव गेम की कोई सबूत नहीं मिली है। तो इसका मतलब गेम का कोई एंगल नहीं था। अब बात ध्यान देने की ये है दोस्तों कि शायद हम सभी अपने बच्चों को इतनी ज्यादा छूट देने लगे हैं कि उनकी जान ही चली जा रही। साथ ही एक चेतावनी आपके लिए भी कि कहीं आपका बेटा या बेटी भी सोशल मीडिया या फिर ओटीटी कंटेंट का आदी तो नहीं बनता जा रहा। सिचुएशन कैसी भी समय रहते हालात को समझ आ जाए तो परखा जाए तो ऐसी घटनाओं को जरूर टाला जा सकता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। नमस्कार।